प्रतिदिन चला। आज उसका उपसंहार हुआ और आज आप लोगों के चतुर्दशी भी है। पूजन इत्यादि में आप लोग व्यस्त रहे। हमारा बड़ा प्रतिक्रमण था। हमारी अब 14 के दिन बड़ा प्रतिक्रमण रूप पूजा चलती है। किए हुए दोषों का निर्मूलन करने के लिए प्रतिक्रमण की व्यवस्था हुई है। 10वें अध्याय में आपने संक्षेप में 10 सूत्रों के माध्यम से सुना। मोक्ष का कथन था। उसमें अंतिम सूत्र में एक निरंतर और शांतर 2 भेद होते हैं। शांतर का अर्थ अंतराल सहित होता है। निरंतर का अर्थ लगातार होता है। एक यदि शुद्ध होता है, दूसरे समय में शुद्ध होता है, कोई अंतराल नहीं पड़ा, तो इस प्रकार 108 लगातार शुद्ध हो सकते हैं। किंतु एक बात और थी, निरंतर में यदि अंतर पड़ जाता है तो एक समय के भी पड़ता है, एक 6 महीने का अंतराल पड़ता है। 6 महीने का अंतराल का अर्थ 6 महीने तक कोई भी मुक्त नहीं होंगे। और 108 का अर्थ ये होता है 108 मुनि महाराज की। तो ये एक प्रकार से 108 मुनि महाराज एक साथ सब गुणस्थानों को परिवर्तित करते हुए मुक्त हो जाते हैं। इसका नाम है अंतराल के बिना लगातार वो मुख मोक्ष को जाने का क्रम टूटता नहीं है। ये स्वाभाविक है। 6 महीने। और इधर निगूढ़ से जो निकलते हैं भव्य जीव, उनके बारे में भी कहा गया है 6 महीने 8 समय में 608 ही, ऐसा है ना, 608 ही संख्या भव्य जीवों की वहाँ से निकलती है। यह हिसाब किताब जो कुछ भी है वो बना रहता है। एक वह और है जो अभावित तो वो कभी जाएगा ही नहीं। भव्य जितने भी वो सारे जाने की योग्यता रखते हुए भी, उनसे भी यह संसार कभी खाली होता नहीं, ऐसे भी अभव्य है। महत्वपूर्ण एक सूत्र था कि कौन से भाव जो आत्मा के हैं सिद्धावस्था में रहते हैं तो अवशमिक नहीं रहेगा, औदयिक नहीं रहेगा, क्षायोपशमिक भी नहीं रहेगा। ये सब कर्म संबंध रखने वाले भावों का कथन है। किंतु क्षायिक तो रहेगा, क्षायिक भाव रहेगा। केवल ज्ञानावरण का क्षय हुआ, केवल दर्शनावरण का क्षय हुआ, सभी प्रकार के ज्ञानावरण का अभाव होने के उपरांत, दर्शनावरण का भी अभाव होने के उपरांत है केवल ज्ञान और केवल दर्शन रहते ही बने रहते हैं। किंतु एक और उन्होंने बताया भव्यत्व का भी अभाव होता है। अभाव्यत्व का तो दूसरा गुणस्थान ही जब नहीं होता, उपक्रम ही नहीं होता, तो सवाल ही नहीं उठता है। एक और बात इसमें ध्वनि निकलती है आदि शब्द से, जीवत्व का भी अभाव होता है। क्या हुआ? जीवत्व का अर्थ क्या? 10 प्रकार के प्राणों के माध्यम से जो जी रहा था वह जीव वहाँ पर पाया जाएगा, किंतु वह क्षायिक भाव से युक्त जो रहेगा वही रहेगा। तो जीवत्व भाव भी कर्म निरपेक्ष होकर के भी वह भव्य अपने परिणाम भाव होकर के भी उसका भी अभाव होता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में इसको ऐसा कहा है, अशुद्ध पारिणामिक भाव का
अभाव होता है। भव्यत्व भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है, तो जीवत्व भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है। इस प्रकार आगम में कथन मिलता है। इसलिए सिद्धा न जीवा ऐसा एक सूत्र भी कर्म सिद्धांत में पाया जाता है। इससे यही ध्वनि निकलती है ऐसा। किंतु चेतना स्वरूप केवल ज्ञान और दर्शनोपयोग से युक्त रहना अनिवार्य होता है, ये उसका लक्षण कहा गया है। संक्षेप से यहाँ पर आप लोगों को इन सब बातों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और 10 दिन बहुत ही कई व्यक्तियों को आकुलता थोड़े संभव है ही होती है। पेड़ा चंदन ध्यान तो होता ही है जो अनंत काल से लगा हुआ है। फिर भी यहाँ पर प्रतिदिन ऊपर वाले भी बहुत आपके ऊपर कृपा करके प्रतिदिन यहाँ पर वृष्टि हुई। राजस्थान जैसे व्यक्ति लोग भी यहाँ पर आते हैं, उनके लिए सबसे उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है। अब मध्याह्न में जो कार्यक्रम है वो हो करके आप लोगों की गाड़ी तैयार है। पक्का है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ, मुक्त होने को पर्व से, पर्व के द्वारा मुक्त होते हैं, पर्व से भी होते हैं, दोनों भंग घटित हो जाते हैं। आज बहुत ही उत्साह के साथ आप लोगों ने पूजन आदि कार्य किए हैं। अभिषेक आदि निरंतर यहाँ पर होता रहा है और चर्चाएं भी होती रही हैं। ये सब धर्म ध्यान का वातावरण यहाँ पर बना है। ये क्षेत्र बहुत अच्छे वाला क्षेत्र है और यहाँ पर यहाँ के लोगों को या सब लोगों की भावना हुई है। और आप लोगों के सामने ब्रह्मचारी तो बार बार कहते ही हैं, उसका परिणाम भी बहुत अच्छा निकल रहा है। जैसा पेपर लिखेंगे वैसा परिणाम तो निकलेगा ही, लेकिन अच्छा आप लोगों ने परिणाम निकाला है। यह जैसे आपने संकल्प लिए हैं उसको पूर्ण करना भी आप ही लोगों का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म की। चलो आचार्य